नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए ग्रहण से संबंधित एक बहुत अहम जानकारी लेकर के आया हूं। आप कृपया इसको देखें और जो भी आपकी राशि है उसके हिसाब से मैं इसका एक स्पेशल एपिसोड बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं ग्रहण के बारे में आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है अगले महीने 21 तारीख को, तो जून महीने के अंदर में यह ग्रहण अमावस्या के दिन, रविवार के दिन पड़ने वाला है। क्या क्या विशेषताएं हैं इस ग्रहण की और किन किन कंडीशनों में यह ग्रहण लगने वाला है, क्या क्या परिस्थितियां रहेंगी उस बीच में ग्रहों की, और किस नक्षत्र, किस राशि, किस योग में यह लगेगा और इसका क्या प्रभाव होगा आपका, वो मैं आपको सही बताने वाला हूँ। क्योंकि ग्रहण अपने आप में एक ऐसी चीज है कि अगर व्यक्ति को बताया जाए कि ग्रहण लगने वाला है तो वो अपने आप में डरने लग जाता है। अरे, ग्रहण लगने वाला है। तो इस ग्रहण के बारे में अगर मैं आपको यह कहूं कि डरने से नहीं, इसका सही ज्ञान, सही जानकारी आपको होनी चाहिए। और कितने टाइम का ये रहेगा, कितने समय का ये रहेगा, तो मैं आपको इसके बारे में एक जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले तो मैं यही बताता हूं कि यह ग्रहण अभी तक के जितने भी सूर्य ग्रहण हमने देखे हैं उनमें लगभग सबसे लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण रहेगा। और यह ग्रहण इतना लंबा है कि इससे लंबा सूर्य ग्रहण महाभारत काल में लगा था। उसके बाद से लगभग 5.25 घंटे का यह ग्रहण लगेगा। तो क्या इसका टाइम होगा, क्या इसका प्रभाव होगा आप लोगों के ऊपर, और क्या विश्व पर, भारत पर, सभी जनमानस पर कितनी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, कितनी परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी आपकी, हमारी। और क्योंकि देखिए, इसमें सबसे मेन यह है कि जो सूर्य ग्रह है वो सूर्य ग्रह आपके लिए, मेरे लिए और सब जीवों के लिए बहुत ही प्राणदायक है। क्योंकि यह ग्रहण स्पेशली रविवार के दिन पड़ रहा है और वो रविवार का दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रविवार सूर्य का अपना दिन होता है और सूर्य के अपने दिन के अंदर में अगर ग्रहण पड़े तो यह बहुत खराब माना जाएगा। सबसे पहली चीज यह है, अमावस्या के दिन चंद्र, सूर्य, बुध और राहु ये सब एक साथ होने वाले हैं। और इसके साथ साथ में एक योग और बनने वाला है। वह योग ये बनने वाला है कि टोटल 6 ग्रह वक्री होने वाले हैं राहु केतु को मिला करके। तो 6 ग्रहों का वक्री होना और एक साथ में ग्रहण का लगना, यह अपने आप में एक भयानक स्थिति को पैदा कर देगा और विनाशकारी ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण के प्रभाव को अगर हम देखते हैं तो सामान्य ही ग्रहण का प्रभाव 1 महीने तक रहता है, लेकिन इस ग्रहण का प्रभाव हमारे देश के ऊपर, सारे विश्व के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर में करीबन 6 महीने तक बिल्कुल बना रहने वाला है। आप इसको मान करके चलें, क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर रहेगा, हर आदमी के ऊपर रहेगा, पूरी पृथ्वी के ऊपर रहेगा और प्रकृति के ऊपर रहेगा। प्रकृति के ऊपर कैसे रहेगा? देखिए, जहां तहां आपको जल प्रलय जैसी संभावनाएं हो सकती हैं, ज्वालामुखी फूट सकते हैं और कई देशों में आपस में टकराव हो सकते हैं, युद्ध हो सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां बता देता हूं। सबसे पहले क्या है, अगले महीने जब यह ग्रहण लगेगा तो ग्रहण सबके लिए खतरनाक है। अमावस्या से ना ली जाए। अमावस्या का जो प्रभाव होगा वो अपने आप में इतना खराब होगा, क्योंकि इसमें एक चीज सबसे पहली यह होती है कि इस राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ हो जाते हैं। एक हमारी आत्मा और दूसरा हमारा मन। तो मन और आत्मा हमारे दोनों ही पीड़ित रहने लग जाएंगे। तो हम मन और आत्मा दोनों से ही परेशानी में पड़ जाएंगे। तो आत्मा का मतलब होता है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मन का मतलब होता है हमारी दूसरों के प्रति चिंता, हमारे पारिवारिक लोगों के प्रति सोच विचार, अहम मानसिक शांति भी उसमें आती है। तो मानसिक शांति भंग हो जाएगी लोगों के लिए आत्मविश्वास में बहुत कमी आ जाएगी, काम धंधे में कमी आ जाएगी, किसी के लिए बहुत सारी परेशानियां इसमें आने वाली है। अब इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता देता हूं, 21 जून से पहले 5 जून को भी चंद्रमा का ग्रहण पड़ने वाला है। सबसे मेन चीज यह है कि इस महीने में 2 ग्रहण पड़ेंगे। यह एक अद्भुत योग है। लगभग 50 वर्ष के बाद में ऐसा योग बनेगा कि एक साथ 2 ग्रहण होंगे।
एक साथ दो ग्रहों का होना बहुत लंबे समय के बाद में ऐसा योग आ रहा है, और आगे अनेक प्राकृतिक विनाश इससे होंगे। कई देशों के बीच युद्ध होगा या युद्ध जैसी समस्या हो सकती है। और सबसे पहली चीज यह है कि अनेकों प्रकार के रोगों को यह योग जन्म दे सकता है। जून महीने में लगने वाले दोनों ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देने वाले हैं। और इसके अलावा 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है यह बहुत ही डेलिकेटेड है। ग्रहण काल में मंगल ग्रह जो हैं वो अपने मीन में रह करके सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु सभी ग्रहों के ऊपर में दृष्टि डालने वाले हैं। यह एक गंभीर संकेत है। इसी के साथ साथ 4 ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन पर हैं, यानी कि चारों ग्रह जो हैं वक्री रहेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। उसके साथ में 2 ग्रह और वक्री रहेंगे, तो राहु केतु को भी मिलाएंगे तो 6 ग्रह वक्री हो जाएंगे। 6 ग्रहों का उल्टी दिशा की तरफ चलना, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए ऐसा है जैसे घर में आकर के दरवाजा बंद मिले और उसको वापस कहीं और जाना पड़े। तो इस तरीके की जो कंडीशन है ये ग्रहण उत्पन्न करेगा। आदमी को जाना कहीं और होगा, उसको जाना कहीं और पड़ेगा। तो इस कारण से यह बहुत जीवन के अंदर में उथल पुथल देने वाला होगा। संसार में बहुत उथल पुथल ये ग्रह मचाएंगे। और यह संयोग है, कोरोना को भी यह योग बढ़ा सकता है। कोरोना के विषय में भी इस ग्रहण का प्रभाव पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, माइनस रिजल्ट देने वाला नहीं, यानी कि कम नहीं करेगा। उस चीज को पीक पॉइंट पर ले जाएगा, उसको बढ़ाएगा, क्योंकि राहु का काम है विनाश को बढ़ाना, छल को बढ़ाना, दुष्टता करना। ये सारे राहु की अपनी गतिविधियां हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है, ग्रहण किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी देश के लिए और सूर्य चंद्रमा के खुद के लिए भी कभी भी लाभदायक नहीं रहा है। उनके लिए भी यह योग बहुत ही खराब रहा है, क्योंकि सूर्य पीड़ित होते हैं। तो सूर्य पीड़ित होते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से अपनी कंडीशन को नेगेटिव दिशा में मोड़ देते हैं। उसका रिजल्ट जो हमको होता है वो नहीं मिल पाता है। तो सभी व्यक्तियों को प्रभावित करने के साथ साथ में 5 जून का जो चंद्र ग्रहण होगा, अब इन दोनों ग्रहों के टाइमिंग क्या रहेंगी, किस समय में यह ग्रहण लगेगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं चंद्रमा का। चंद्र ग्रहण आपका 5 जून को लगने वाला है। और 5 जून का जो चंद्र ग्रहण होगा यह रात्रि 11:15 से लेकर के 26:24 तक रहेगा। उसके बाद 21 जून को लगेगा सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण का जो समय होगा वो होगा सुबेरे 9:15 से दिन में 3:03:28 के लगभग। तो यह जो ग्रहण है ये बहुत लंबे समय का ग्रहण है और लंबे समय के लिए लगेगा। तो इसलिए इस ग्रहण का सभी लोगों के ऊपर में नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। रविवार के दिन यह ग्रहण लगने के कारण से सूर्य से संबंधित समस्याएं ज्यादा पैदा होंगी। जैसे जिन लोगों को हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं हैं, उन लोगों के लिए बहुत सावधान रहने का योग रहेगा। अब बात आती है नक्षत्र। तो ये ग्रहण जो है, जो सूर्य ग्रहण है, यह ग्रहण 2 नक्षत्रों के साथ पड़ रहा है, 2 नक्षत्रों में आ रहा है। तो दोनों नक्षत्रों में पड़ने के कारण से ये दोनों ही नक्षत्र हैं मंगल और राहु के। देखिए, कहा गया है कि शनि केतुवत, राहु मंगलवत, यानी कि 2 राहु एक साथ हो गए ऐसा समझ सकते हैं, या 2 मंगल एक साथ हो गए, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ग्रहण जो है मिथुन राशि के ऊपर पड़ रहा है। मिथुन राशि में सूर्य, चंद्र, बुध और राहु, ये 4 ग्रह एक साथ इस राशि पर रहेगा। तो मैं मिथुन राशि के जातकों से सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि वो खास तौर पर इस ग्रहण काल में सावधान रहें। और लगभग इस ग्रहण काल में ही नहीं, 1 महीने तक सावधान रहने की जरूरत है आपको। आप 1 महीने तक सावधान रहें। और उसके साथ साथ में जो भी आप पूजा पाठ इसके लिए कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, उसका आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके लिए यह ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि आपकी राशि के ऊपर में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य भी, चंद्रमा भी। राहु के साथ में होने से आपकी मन और आत्मा बहुत परेशान रहेगी। चंद्रमा मानसिक स्थिति का कारक ग्रह है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, और
दोनों ही ग्रहों का संबंध सबसे प्रमुख होता है। आंखों से संबंधित बीमारियां आपको हो सकती हैं, आंखों से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं। आंखों का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें और उपाय करते रहने की जरूरत है आपको। यह जरूरत सभी को हो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा है। इस ग्रहण की जो अवधि है, मैंने पहले ही बताया, बहुत लंबा ग्रहण है। इसका जो निश्चित टाइमिंग है, टोटल कितना रहेगा वो मैंने बता दिया है आपको, लेकिन यह 5 घंटा 48 मिनट 14-15 सेकंड के आसपास में यह रहने वाला है। बहुत लंबा है। इसका प्रभाव कम से कम 6 महीने तक रहने वाला है, यह भी मैंने आपको बता दिया है। और आर्द्रा जो नक्षत्र है, मैंने आपको 2 नक्षत्र बताया था, तो उसमें से जो आर्द्रा नक्षत्र है, यह नक्षत्र ग्रह जो है ना, शनि के द्वारा संचारित होता है। जैसे पेड़ से हमें वायु मिलती है, तो वायु हमको जीवन देने वाली है, ऐसे ही जो ये नक्षत्र होता है, ये शनि का नक्षत्र है और बहुत ही खराब होता है। इसमें राहु का ग्रहण, सूर्य का ग्रहण या कोई भी ग्रहण होगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट 3 गुना ज्यादा मिलेगा आपको। और उसके बाद में आते हैं 2 योग। तो 2 योगों में से क्या है, एक होता है गंड योग और दूसरा है वृद्धि योग। तो वृद्धि योग शुभ है। यह योग सूर्य भगवान का योग माना जाता है, सूर्य ग्रह का योग माना जाता है। और जो गंड योग होता है, यह अग्नि तत्व से रिलेटेड योग माना जाता है। ग्रहण काल में इस योग का प्रभाव सबसे ज्यादा नेगेटिव रहने वाला है, सबसे ज्यादा खराब रहने वाला है। तो इस योग में भारत में अधिकतर प्रभाव ग्रहण का रहेगा, तो सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां रहेंगी। संपूर्ण भारत में यह योग दिखने वाला है। संपूर्ण भारत के अतिरिक्त 5 से 6 देशों में तो पूर्ण रूप से यह ग्रहण दिखाई देगा। तो इसलिए मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, इस ग्रहण काल में इसके बाद 1 महीने तक आप बहुत सावधानी बना करके रखें। जैसे कि आपको याद दिला देना चाहता हूं कि पिछला जो ग्रहण लगा था, वो ग्रहण धनु राशि में लगा था। तो जब पिछला ग्रहण धनु राशि में लगा था, तो उसके बाद, उसके लगने के तुरंत बाद ही कोरोना जैसी महामारी विश्व पटल पर निकल करके आ गई थी और पूरे विश्व में इसने अभी तक भी उत्पात मचाया हुआ है। तो यह जो दिसंबर से आप देख सकते हैं, तो पिछला ग्रहण धनु राशि का था, अब का ग्रहण जो है मिथुन राशि का है। और मिथुन राशि के साथ साथ में अन्य और राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उनका विवरण मैं एक एक राशि करके आगे देने जा रहा हूं। कृपया आप अपनी अपनी राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं और सबके लिए सटीक उपाय सब कुछ मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, आज इस ग्रहण के विषय में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है, आप इसको देखें। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे जो चीज आपको समस्या है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए।